भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि राम लला की जो मूर्तिकार ने बनाई थी, तो उस समय के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो सजग कैसे हो गई, उसमें अंतर कैसे आ गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब तक अरुण योगीराज जी उस मूर्ति को बना रहे थे तो वह पहले मूर्ति पत्थर की थी। तो पत्थर में प्राण कैसे आ जाते हैं? तो भक्तों, जैसे हमारे मन में, सभी के मन में भगवान हैं, और वो प्रकाशित कब होते हैं? जब उनका हम नाम लेते हैं, मंत्रों से उनका उच्चारण करते हैं, तो क्या तेज जो है तब वो प्रकाश आने लगता है। तो इससे मूर्ति सजग हो जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी तरीके से राम लाला की मूर्ति भी सजग हो गई। तो बदलाव आना निश्चित है, क्योंकि मन और भाव दोनों के मिल जाने के कारण ही भगवान राम मन और भाव के स्वामी हैं। तो जो मन से और भाव से राम जी को याद करता है, राम राम कहता है, राम नाम मंत्र करता है, तो वो मंत्र भी प्रकाशित हो जाता है। अब मंत्र का मन से क्या संबंध है? तो मन, अगर आप मन से अगर मंत्र नहीं करोगे तो आपके अंदर भाव नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा तो वो प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन अगर मन से और भाव से किया जाएगा तो वो भाव प्रकाशित हो जाएगा। और ये बात भी सच है कि हनुमान जी रोज राम लला के दर्शन करने आते हैं। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि राजा पृथु ने से पहले एक बैन नाम का राजा हुआ था, वो अत्याचारी था। तो क्या हुआ? पृथ्वी ने अन्न उगलना बंद कर दिया, उसके पाप के कारण अन्न उगलना बंद कर दिया। जब पृथु ने राजसूय यज्ञ यानी कि मंत्रों के द्वारा पूजन किया तो पृथ्वी ने फिर से धरती पर अन्न उगलना शुरू कर दिया। तो क्या प्रभाव हुआ? मंत्र के कारण ही प्रकाशित होता है। तो अयोध्या में जो राम लला का मंदिर है वो मूर्ति इसीलिए सजग हो गई। तो महापुरुषों के द्वारा मंत्र का उच्चारण करने से जल्दी प्रकाश आता है, क्योंकि मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसका मंत्र का सही तरीका, सही बोलने का ढंग और सब कुछ होने के कारण ही मंत्र तत्काल सिद्धि कराता है। तो जो भी अनुष्ठान, जो भी यज्ञ किए जाते थे, तो अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इतने यज्ञ करेंगे तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस ऐसे ही महापुरुषों का बड़ा योगदान होता है, जो उन मंत्रों के द्वारा भगवान में अंदर, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्योंकि वेदों में भी हमारे राम जी बसते हैं, तो वेदों में भी राम जी का वास माना जाता है। तो वेदों में ही मंत्र हैं, तो मंत्र भी भगवान है गिरी चुरा कर ले गया था वेदों को, तो उसको लेकर आए थे, तभी पृथ्वी को लेकर आए थे। तो मंत्र बड़े बलवान होते हैं, जो शक्ति प्रकट कराते हैं, यानी कि प्रकाशित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाव से लिया गया, मन से और भाव से लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसके मन और भाव के साथ किया गया काम भी व्यर्थ नहीं जाता। तो यही मेन कारण है कि जो हमारे राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद जागृत हो गई। तो भक्तों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो मंत्रों के द्वारा ही उसको उच्चारण किया जा सकता है, और मंत्रों के द्वारा ही
बुलाया जा सकता है और मंत्रों के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तभी मूर्ति सजग हो जाती है। पहले तो कुछ किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हाँ बाद में जब कार्य पूर्ण हो जाता है, जब हम मन से, लगन से और भाव से काम करते हैं और वो कार्य पूर्ण हो जाता है, तब उसका हमें आभास होने लगता है। ऐसे ही हमारे अयोध्या में राम जी की प्रतिमा में प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ये हमें तभी पता चलता है। हमारे राम जी मन और भाव के स्वामी हैं, तो जो राम जी को मन से भजता है और भाव से विभोर करता है, तो राम जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राम जी की चरण धूलि से अहिल्या भी तर गई, तो चरण रज से ही तर जाते हैं। तो ऐसे हमारे राम जी हैं, मन और भाव वाले, तो भाव से भगवान हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों, हमारे अयोध्या में राम जी तो आ ही चुके हैं, तो काशी में ज्ञानवापी, वहाँ भी हमारे मंदिर का निर्माण होगा, और मथुरा में श्याम जी की आएंगे, तो उनका भी भव्य स्वागत किया जाएगा। तो अब काशी और मथुरा की बारी है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स जय श्री राम कह के आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।